मोहम्मद यूनुस ने शुरू किया है खुला खेल और बांग्लादेश के टॉप जनरल को पाकिस्तान भेजा है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात हो रही है, यानी कि आने वाले समय में क्या चलने वाला है और क्या भारत इसे काउंटर कर पाएगा, भारत की तैयारियां कैसी है। बहुत सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के आते ही पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ तेजी से रक्षा संबंधों को बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में बांग्लादेश की सेना के उच्च रैंक के अधिकारी ने पाकिस्तान का दौरा किया है। बांग्लादेश सशस्त्र बल डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर PSO लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने मंगलवार को पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रावलपिंडी में मुलाकात। पाकिस्तान सेना के मीडिया मामलों के शाखा ISPR ने मंगलवार को एक बयान में दोनों की मुलाकात को लेकर जानकारी दी। बयान में कहा गया कि रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में अपनी बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ संबंधों को लचीला बनाने पर जोर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों पर चर्चा की और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए आगे के रास्ते तलाशने पर जोर दिया है। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल हसन ने पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी की, जो एक ऐसा कदम था जिस कुछ समय पहले तक बांग्लादेश में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज भी बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को भूले नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों की समर्थन वाली मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार इसे मिटाने के काम पर लग गई है। भारत के साथ दोस्ती रखने वाली शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों ने नई करवट ली है। बीते साल 5 अगस्त को हिंसक प्रदर्शन के बाद हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भागकर भारत आ गई। तब से वो भारत में ही है और शेख हसीना के पद से हटने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन को सशस्त्र बल प्रभाग के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का दावा मिला है। हमने आपको कल भी कहा था कि यहाँ पर बांग्लादेश की सेना के बीच में एक बिखराव शुरू हो चुका है और ये बिखराव कुछ ऐसा है कि सब अपने अपने हाथ में पावर को लेना चाहते हैं। जो मीटिंग की तस्वीरें हैं, मीटिंग की तस्वीरें कुछ इस तरीके की हैं, यानी मीटिंग एकदम साधारण मीटिंग नहीं रही है। और दूसरी बात आपको बता दूं, यूनुस इस समय बहुत आक्रामक मोड में दिख भी रहे हैं। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक प्रॉपर बदला लेने के प्रक्रम से आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाते ही पाकिस्तानी नेता वहां की सेना बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2 बार बांग्लादेश के कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर चुके हैं। पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इसाक डार अगले महीने बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं और वहीं पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग का बड़ा ऑफर दे डाला है। दरअसल पाकिस्तान की सेना इन दिनों तालिबान और TTP आतंकियों के हाथों उन्हीं हमले झेल रही है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इन आतंकियों को मदद दे रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट के मुताबिक अब शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और नवाज शरीफ के काफी करीब नजम सेठी ने भी कहा था कि यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन TTP को खुली धमकी है। मुनीर ने कहा कि देश की शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को भारी ताकत के साथ कुचला जाएगा। जनरल मुनीर ने पेशावर की यात्रा के दौरान यह टिप्पणी की। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने हाल के दिनों में अपने हमलों से पाकिस्तानी सेना को भारी क्षति पहुंचाई है। TTP के हमलों में पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में TTP ने अपनी ताकत तेजी से बढ़ाई। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने सोमवार को पेशावर का दौरा किया, जहां उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन के समेत विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। क्षेत्र में बढ़ते चरमपंथी हमलों को लेकर चर्चा की। मुनीर ने कहा कि दुश्मन भले ही कलह और भय फैलाने की कोशिश करे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन से सख्ती से निपटा जाएगा।
उन्हें भारी नुकसान उठाना जारी रहेगा। नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता खत्म हो जाएगी। इस दौरान उन्हें आतंकवादी समूह फितना अल ख्वारिज के खिलाफ जारी अभियान के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान सरकार और सेना टीटीपी को फितना अल ख्वारिज के नाम से संबोधित करती है। सैन्य ब्रीफिंग के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री वगैरह वहां पर मौजूद। साल 2024 पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा रहा है। करीब 650 जवानों की मौत हुई है और अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से तालमेल बढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दूं, बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की शिकायत के बाद शेख हसीना की भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ब्रिटिश मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी उनके परिवार की संपत्तियों की जांच की मांग की है। इसके बाद से ही ट्यूलिप सिद्दीकी के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही है। वह 9 जुलाई 2024 से ब्रिटेन की लेबर सरकार में आर्थिक सचिव और शहर के मंत्री के रूप में काम कर रही थी। वो 2010 से 2024 तक रीजेंट पार्क के लिए कैम्डेन लंदन बरो काउंसिलर 42 साल की ट्यूलिप सिद्दीकी ने बार-बार किसी भी गलत काम से इनकार किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पिछले सप्ताह कहा था कि उन्हें ट्यूलिप सिद्दीकी पर पूरा भरोसा है। 2 महीने में दूसरी बार सरकार के मंत्री के इस्तीफे को प्रधानमंत्री स्टारमर के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। हाल के सर्वेक्षणों में स्टारमर की अप्रूवल रेटिंग जुलाई 2024 में आम चुनाव में उनकी लेबर पार्टी के जीत के बाद से गिर गई है। चुनाव के बाद सिद्दीकी को वित्तीय सेवा नीति का पोर्टफोलियो सौंपा गया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उपायों की जिम्मेदारी भी शामिल थी। एक बयान में सिद्दीकी ने कहा कि हालांकि उनके वित्तीय मामलों की जांच में पाया गया कि उन्होंने मंत्री पद के आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन उनका पद सरकार के काम में बाधा उत्पन्न करने वाला है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। स्टारमर ने तुरंत ही पेंशन मंत्री एम्मा रेनॉल्ड्स की सिद्दीकी की जगह नियुक्ति करी है। मोहम्मद यूनुस ने सिद्दीकी और उनके परिवार को उनकी मौसी की अपदस्थ सरकार के सहयोगियों द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति के उपयोग की निंदा की है। उन्होंने मांग की है कि यदि ये पाया जाता है कि उन्हें स्पष्ट लाभ मिला है तो उनकी संपत्ति बांग्लादेश को वापस कर दिया जाएगा। यूनुस का बयान तब आया जब संडे टाइम्स की जांच में पाया गया कि सिद्दीकी ने कई सालों तक हैम्स्टेड के एक प्रॉपर्टी में रहते हुए समय बिताया, जिसे पनामा पेपर्स में नामित एक ऑफशोर कंपनी ने खरीदा था, जिसका संबंध 2 बांग्लादेशी व्यापारियों से था। यूनुस ने एक हालिया आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें पाया गया कि अवामी लीग शासन से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश से प्रति वर्ष अरबों डॉलर बाहर भेजे, जिनमें से कुछ धन का उपयोग विदेशों में संपत्ति सहित अन्य परिसंपत्तियों की खरीद में किया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार धन की चोरी की गई, लेकिन यह चोरी नहीं है। जब आप चोरी करते हैं तो आप उसे छिपाते हैं, ये डकैती है। ये पूछे जाने पर कि यह लंदन में हसीना के परिवार के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संपत्तियों पर लागू होता है, तो यूनुस ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खैर, अब सवाल है कि भारत कैसे हैंडल करेगा इस पूरे सिचुएशन को। तो भारत को अभी फिलहाल वेट करना होगा। भारत ने इनके दूतावास कर्मियों को बुलाया था और बाड़ लगाने के लेकर क्लास भी लगाई। इसके अलावे ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत के आर्मी चीफ की तारीफ कर रहे हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ, और बांग्लादेश के आर्मी चीफ की तारीफ कर रहे हैं भारत के चीफ। तो भविष्य में कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। खैर, अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या रवैया होता है, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।